कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आ पार्टी। भाई बहुत एक कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई वीडियो। देखिए, अगर आप 2011 टू 2012 में पॉलिटिक्स या न्यूज को फॉलो कर रहे थे तो शायद आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बिल्कुल सलमान खान की तरह पॉपुलर था। In India, the world's biggest democracy, a mass protest is gaining strength despite government efforts to contain it. Silent revolution across the country. Thousands of ordinary citizens taking to the streets demanding that corruption be ended, hoping that their voice will reach those in the seat of power. लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई की। 16 अगस्त से एक हफ्ते के लिए सारा देश छुट्टी लेके सड़कों के ऊपर उतरे। More than 1,200 people have been arrested for defying a ban on protests in the Indian capital, New Delhi. Social activist Anna Hazare and his supporters say the police action is undemocratic and they're vowing to continue their fight against corruption. लेकिन आज उस मूवमेंट से बनी पार्टी और उनके लीडर केजरीवाल सोहेल खान की तरह पॉपुलर है। Delhi has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi chief minister for 9 years, has lost these elections. अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? बताएंगे कारण? मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। 2015 में जब आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी तो इसने दिल्ली की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देने का वादा किया था और आज दिल्ली ने उन्हें ही बदल दिया। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो आज आइए आज के वीडियो में हम बीजेपी की सरप्राइजिंग विन को एनालाइज करेंगे, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की डाउनफॉल को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ केजरीवाल एंड हिज पार्टी। क्या वो इस लॉस से रिकवर कर सकते हैं? क्या केजरीवाल का मैजिक खत्म हो चुका है? हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, जिस दिल्ली में बिजली इंप्रूव करने का प्रॉमिस केजरीवाल जी पूरा नहीं कर पाए, फाइनली उसी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को और उनके कई दिग्गजों को 440 वोट का झटका दे दिया। नई दिल्ली से भटकती आत्मा केजरीवाल, जंगपुरा से हैंडसम सिसोदिया और शकूर बस्ती से मसाज एंथुसियस्ट सत्येंद्र जैन भी हार गए। बेसिकली अमानतुल्लाह खान और आतिशी मारलेना अपनी सीट को बचा पाई। प्रतापगंज से जो इतने फैन फेयर के साथ लाए गए थे अवध ओझा जी, वो भी निकल लिए। और ताड़का को कॉम्प्लेक्स देने वाली मैडम यानी डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरला भी मंडीपुर से हार गई। बाय द वे, याद रखिए कि वही है जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ऐसे गला फाड़ के हंस रही थी जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट की ऑडियंस मेंबर हो। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। फ्री क्यों करा रहे हो? तो फिर ये सवाल उठता है कि एक पार्टी जो जब इलेक्ट हुई थी तब इतनी पॉपुलर थी कि 2015 और 2020 में उन्होंने पीक मोदी की पॉपुलैरिटी वाली बीजेपी को पूरी तरह से दिल्ली में डोमिनेट कर दिया था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट से निकली थी, जिसने एक पूरे जनरेशन की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया था। वो पार्टी आखिरकार 2025 में बीजेपी से इतनी पिट कैसे गई, और वो भी एक ऐसे बीजेपी की यूनिट से जिसका दिल्ली में कोई बड़ा सुपरस्टार पॉलिटिशियन है भी नहीं केजरीवाल की तरह। तो देखिए, इसको समझने के पहले हमें जरा आम आदमी पार्टी और खासकर उनके जो सबसे बड़े और फेमस लीडर है केजरीवाल, उनकी डेवलपमेंट और एवोल्यूशन को देखना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राइज एंड फॉल दिल्ली में एक सिंपल बैटल से डिस्क्राइब हो सकता है, मास्टर मार्केटिंग वर्सेस ईगो। आम आदमी पार्टी बनने के टाइम से ही अपने कन्वीनर और को फाउंडर अरविंद केजरीवाल के नाम से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राइज ऑनेस्टली एक मास्टर क्लास रहा है ब्रांडिंग और मार्केटिंग का। लेकिन जहां पर एक तरफ ब्रांडिंग की मास्टर क्लास थी, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का ईगो उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। देखिए, शुरू में अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल की एक्टिविस्ट और आईआईटी वाली जो छवि थी उसने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट किया था
लोगों के ऊपर और करप्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के दिलों में एक उम्मीद भी जगाई थी। जनता ने देखा कि भैया एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़कर बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के इतने बड़े कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल जगरनॉट के खिलाफ खड़ा है। तो भारत जैसे देश में केजरीवाल जैसा आदमी अपनी कंफर्टेबल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर देश की सेवा में लगा हुआ है, इससे लोगों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और यही नहीं, केजरीवाल उस समय पर जो भी कर रहे थे वो एक एवरेज इंडियन को बहुत अपील कर रहा था। एवरेज कपड़े पहनते थे, इनफैक्ट 3 साइज बड़ी शर्ट पहनते थे, हमेशा मफलर पहन के घूमते रहते थे, पैरों में हवाई चप्पल रहती थी, शर्ट की पॉकेट में सस्ता सा रेनॉल्ड्स का पेन रहता था। वो ना करियर पॉलिटिशियन थे और ना ही एक करियर पॉलिटिशियन की तरह दिखते थे। ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक प्रॉमिस किया था कि आम आदमी पार्टी में कोई करियर पॉलिटिशियन न कभी आया है न कभी आएगा। इस पार्टी को पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि केजरीवाल जैसे टेक्नोक्रेट्स चलाएंगे। इनकी पार्टी में अन्ना हजारे, किरण बेदी इनकी पार्टी में अन्ना हजारे, किरण बेदी, बाबा रामदेव, शाजिया इल्मी और कुछ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स भी थे जिन लोगों के ऊपर जनता को काफी पहले से भी भरोसा था। उनसे भी काफी क्रेडिबिलिटी मिली थी आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जितनी भी उनकी जीनियस मार्केटिंग थी उतनी ही तेजी से उनका ईगो और उनकी पावर की भूख भी बढ़ने लगी। और अल्टीमेटली यही पावर की भूख और यही ईगो 2025 में इनके हार का कारण बना है। पहला साइन हमें बिल्कुल शुरुआत में ही दिखने लग गया था, जब उन्होंने बिल्कुल कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो पॉलिटिक्स में घुस गए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। इनिशियली उन्होंने बोला था कि भाई चलिए हम सीएम बन गए हैं लेकिन हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सिर्फ डोनेशन में मिली हुई वैगनआर चलाएंगे, सिंपल घर में रहेंगे, हमको ऑफिशियल घर नहीं चाहिए। लेकिन फिर से गॉनरिया की तरह उनकी ईगो और उनके पावर की भूख बार बार उनके अंदर जागने लगी। सालों तक उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को अरेस्ट करवा देंगे। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। लेकिन कुछ ही सालों के बाद वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लेते हैं। जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने बोला कि भाई हम बीजेपी के फैशिज्म को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन असली रीजन था उनकी ईगो और उनके पावर की भूख। उनको पता था कि बीजेपी एक मजबूत फोर्स है और केजरीवाल जी अब एक सिटी लेवल के नेता नहीं बनना चाहते थे, वो एक नेशनल लेवल के बड़े नेता बनना चाहते थे। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जिन्हें वो इतने सालों से इंडियन हिस्ट्री की सबसे करप्ट पार्टी बोलते हुए आ रहे थे और जिसे मिटाने की उन्होंने कसम खाई थी। बताइए, ये तो वही हुआ कि अगर लास्ट मोमेंट पे कैप्टन अमेरिका थैनोस के साथ ज्वाइन कर ले, उस लेवल का बिट्रेयल है। या फिर उस लेवल का बिट्रेयल कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बोलते हैं कि बेटा अटेंडेंस की टेंशन मत लो, अटेंडेंस मैटर नहीं करती, लर्निंग पे फोकस करो, और फिर वही प्रोफेसर 0.25% अटेंडेंस मिस करने के लिए आपको फाइनल से बाहर कर देता है। या फिर लास्ट मोमेंट पे साइतामा बोरोस के साथ टीम बनाकर अर्थ को ही अटैक कर देता है। देखा जेंजी वाले लोगों, मैं भी एनिमे समझता हूं यार, आई एम आल्सो कूल। और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी लस्ट फॉर पावर और उनका ईगो ग्रो करता रहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो भी पावर थी वो अपने अंदर कंसंट्रेट करना शुरू कर दी और उनके जो भी चैलेंजर हो सकते थे जैसे अन्ना हजारे, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, उन सबको साइडलाइन करना शुरू कर दिया और अपने आप को चमचों और प्लेट से घेरना शुरू कर दिया। और कैसे केजरीवाल जी के ईगो ने उनके देश हित को ट्रम्प कर दिया, उसका बेस्ट एग्जांपल ये है।
आपको राजनीति से उस समय विद्रोह करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए जब आपको लगे अब मनुष्यता से और देश से समझौता हो रहा है। मैंने भी तभी बोला जब मनुष्यता से समझौता हो, जब अपने चारों तरफ के भ्रष्टाचार से आंख मूंदी गई, अपने चारों तरफ के अनाचार से आंख मूंदी गई। ये सिर्फ उनकी ईगो और पावर की भूख की वजह से था कि उन्होंने खुद को बीजेपी का प्राइमरी अपोनेंट और मेन ऑपोजिशन बनाने का सपना देखा, कांग्रेस को रिप्लेस करके। लेकिन ये काम उन्होंने कांग्रेस से बेहतर ऑल्टरनेटिव बन के नहीं, लेकिन कांग्रेस का भी और खराब वर्जन बन के किया। याद रखिए, सबसे पहले केजरीवाल ने ही बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया था और आतंकियों को सपोर्ट दिया था। इंसिडेंट्स एक साथ हुए, एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। सबसे पहले केजरीवाल ने ही आर्मी को अटैक किया था और सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछा था। मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। इन्होंने सही सोचा, मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया। मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, दिव्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान का फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ है नहीं। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। याद कीजिए कैसे केजरीवाल ने राम मंदिर का मजाक उड़ाया था। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर बनाने से नहीं होगी। खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन केजरीवाल और उसकी पार्टी ने एक्सट्रीमिस्ट को पंजाब में फिर से अपीज करना शुरू किया पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। खालिस्तानियों के घर में रात बिता के आए हैं ये अलेजेडली खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ली है। अलेजेडली खालिस्तानियों ने इनके लिए कैंपेन भी किया है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ था उसको ये फेक बता रहे थे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। इनके पॉलिटिक्स में आने से बेसिकली पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल और भी ज्यादा गिर गया। जब भी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती थी तो केजरीवाल ने हमेशा भारत के हित के खिलाफ काम किया, और इसी वजह से अल्टीमेटली उनकी पार्टी एग्जैक्टली वही बन गई जिसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। You were the chosen one. It was said that you would destroy this and not join them. केजरीवाल भड़वा है। लेकिन मे बी जो इनकी पार्टी पर सबसे बड़ा कलंक लगा वो था करप्शन। आम आदमी पार्टी के कई नामी गिरामी नेताओं का दिल्ली एक्साइज स्कैम में अलेजेड हाथ पाया गया। उन पर आरोप लगा कि कुछ प्राइवेट कंपनीज को 6% की किकबैक और 12% फिक्स मार्जिन पर होलसेल बिजनेस दिया गया, और इस अपैरेंट स्कैम से मिले पैसे उन्होंने पंजाब और गुजरात के इलेक्शंस में खर्च किए। जिस केजरीवाल को जनता वैगन आर में आते जाते देखती थी, इन्होंने सरकारी बंगले पे इतने पैसे खर्च किए कि उसको शीश महल बुलाया जाने लगा। इंपोर्टेड कर्टन्स, एक्सपेंसिव किचन अप्लायंसेस, एक्सपेंसिव टॉयलेट्स, लैविश एक्सेसरीज, और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर केजरीवाल की इमेज को और खराब किया। जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। अल्टीमेटली इन एक्साइज चार्जेस की वजह से केजरीवाल खुद अरेस्ट हो गए, और इनकी जो अपनी स्क्वीकी क्लीन इमेज थी उस पर भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा, और इस वजह से उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से स्टेप डाउन भी करना पड़ा, और बेसिकली आतिशी मारलेना को सीट गर्म करने के लिए वहां पर बिठा दिया गया। लेकिन देखिए, जैसा मैंने केजरीवाल जी के बारे में आपको बताया कि भैया प्राण जाए लेकिन ईगो ना जाए। चुनाव के समय पे केजरीवाल जी ने ये साफ कर दिया कि ये इलेक्शन उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं। सीएम फेस भी वही है और आतिशी जी का रोल सिर्फ प्लेस होल्डर का है। इसलिए जब वो जेल भी गए तो उनकी पत्नी उनके बिहाफ पर दिल्ली की जनता को एड्रेस कर रही थी। कहीं इसीलिए तो नहीं कि आतिशी जी केजरीवाल के हारने के बावजूद अपनी जीत को इतनी जोर जोर से सेलिब्रेट कर रही थी। तो ये जो वीकनेसेस थी आम आदमी पार्टी के अंदर, जो प्रॉब्लम्स उपज रही थी, उसको नोटिस करके बीजेपी ने भी इस दिल्ली इलेक्शन में पूरी मेहनत झोंक दी। दिल्ली में इस बार बीजेपी के कई पावरफुल फिगर्स जैसे कि अमित शाह, हेमंता शर्मा,
और योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया है। शीश महल हो या लिकर स्कैम हो, यमुना का पोल्यूशन हो या दिल्ली की हवा हो, महीनों पहले से बीजेपी ने आपको इन फ्रंट्स पर टारगेट करना शुरू किया और आम आदमी पार्टी बेसिकली पूरे समय सफाई ही देती रही। इसलिए जो भी उनकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी थी उस पर वो फोकस ही नहीं कर पाए। बीजेपी ने उनके मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम को एक्सपोज किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक मरीजों के इलाज के बजाय खुद बीमार है। उनके एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया। दिल्ली के स्लम्स की कितनी बुरी हालत है वो स्वाति मालीवाल और बीजेपी ने एक्सपोज किया। ये भी एक्सपोज किया गया कि किस तरह से इस स्लम रीडेवलपमेंट को आम आदमी पार्टी के लीडर्स, इनके जो पालतू इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एनजीओज हैं वो भी अपोज कर रहे थे। तो बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम्स को देख के पब्लिक भी तंग आ चुकी थी। वो भी भैया सोच रहे हैं कि भाई हम नेशनल कैपिटल है, हमारी तो सबसे बढ़िया डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऊपर से हमारे यहाँ हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हमारे हमेशा हाईवेज ब्लॉक हो जाते हैं और हमारी सरकार जो है वो इन प्रोटेस्टर्स को फुल सपोर्ट देती रहती है। तो इन सब चीजों के ऑपोजिशन में बीजेपी ने दिल्ली की मिडिल क्लास पर बिल्कुल फोकस दिया। बीजेपी ने इन वोटरों को अपने आरडब्ल्यूए मीटिंग्स के तहत अपने कैंपेनिंग में शामिल किया और उनके प्रॉब्लम्स को समझा और बिल्कुल माइक्रो टारगेट करके उनको आश्वासन दिलाया। और इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले निर्मला सीतारमण ने 2025 का एनुअल बजट पास किया जिसमें कि मिडिल क्लास को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। तो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी के खोखले प्रोमिसेस से परेशान होकर, बीजेपी के प्रोमिसेस को देखकर और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गुजरात में, असम में, इवन उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में, उससे इंप्रेस होकर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना। एक और बड़ी प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के लिए ये रही है, केजरीवाल जी पावर के चक्कर में जिस पार्टी के पैरों पर जाकर पड़े हुए थे कोalition बनाने के लिए, उसी पार्टी ने उनको डुबवा दिया इस इलेक्शन में। भैया जितनी मेहनत बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स ने की है ना बीजेपी को जुटाने में, उतनी ही मेहनत, हार्ड वर्क और डेडिकेशन राहुल बाबा ने की है आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए। राहुल बाबा ने महीनों पहले से केजरीवाल को दिल्ली के इलेक्शन में टारगेट करना शुरू कर दिया। हर मौके पे केजरीवाल को अटैक कर रहे थे, केजरीवाल की पूरी बायोग्राफी सुना रहे थे रैलीज में जाके, दिल्ली की बुरी हालत को एक्सपोज कर रहे थे। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। और कमाल की बात यह है कि 14 कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस ने, माना जाता है कि आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है। मनीष सिसोदिया 638 वोट से हारे। कांग्रेस वाला वहां पे हारा लेकिन उसको वहां 6500 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल 2000 वोट से, लेकिन उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस वाले को 3500 वोट मिले। सौरभ भारद्वाज 3000 वोट से हारे लेकिन उसी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस वाले को 6500 वोट मिले। तो ये तो हालत तो रखी है इंडिया अलायंस की यार। बीजेपी से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं ये लोग। तो देखिए अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी तो अब बाहर है, तो अब बीजेपी को क्या करना पड़ेगा टू इंश्योर कि आम आदमी पार्टी बाहर रहे दिल्ली के। भैया जो प्रोमिसेस उन्होंने दिए हैं वो सारे प्रोमिसेस पर अब डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये नहीं जो पिछले 10 सालों में हाल हुआ है दिल्ली का। यमुना को साफ कीजिए, जो प्रोमिसेस आपने लास्ट माइल डिलीवरी के किए हैं वो पूरे कीजिए। आयुष्मान भारत के अंदर कवरेज एक्सटेंड कीजिए। दिल्ली के पानी को साफ करना है, दिल्ली की हवा को साफ करना है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, स्कूल्स को इंप्रूव करना है, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है। ये इंडिया का नेशनल कैपिटल है यार, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो रखी है। तो देखते हैं कि बीजेपी अपने प्रोमिसेस पर डिलीवर कर पाती है कि नहीं अगले 5 साल में। यहाँ अब सवाल उठता है कि भाई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का क्या फ्यूचर है। तो होपफुली आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे केजरीवाल की ग्रीड, उनकी ईगो और उनकी पावर की भूख अल्टीमेटली उनके डाउनफॉल का कारण बन गया। तो इनका फ्यूचर अब कैसा दिखता है। अभी देखिए इनकी पंजाब में प्रेजेंस है काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वहां पर भी इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी काफी मेहनत कर रही है वहां पे, कांग्रेस का भी रिसर्जेंस हो रहा है वहां पे। अब केजरीवाल की जो पावर की भूख है उसके तहत हो सकता है वो पंजाब के सीएम भगवंत मान को साइडलाइन करने की कोशिश करें ताकि पंजाब पे एटलीस्ट उनका थोड़ा कंट्रोल रहे। क्या केजरीवाल की ईगो इस बात को हैंडल करनी पड़ेगी कि अब वो एक हारे हुए लीडर है और इकलौता जीतने वाला लीडर उनकी पार्टी में अब भगवंत मान है, ही इज द बिगेस्ट लीडर। उसके ऊपर से केजरीवाल जी के ऊपर अभी बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों पर भी बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और इनका पब्लिक आई में कमबैक हो सकता है मुश्किल हो। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नए नेता उभर कर आ सकते हैं लेकिन उनकी मास अपील अभी भी काफी कम है। हो सकता है भगवंत मान को नेशनल लेवल का रोल दे दिया जा सकता है, लेकिन उससे पंजाब सीएम और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के बीच में पावर स्ट्रगल हो सकता है। इट्स पॉसिबल कि आम आदमी पार्टी को कुछ नए यंग मिडिल क्लास लीडर ढूंढने पड़े जो आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिनल मैसेज है उसको आगे बढ़ा सके। पेट्रियोटिज्म का मैसेज, करप्शन फ्री डेवलपमेंट का मैसेज। तो चाहे उनकी ओल्ड लीडरशिप हो या उनकी न्यू लीडरशिप हो, आई बिलीव कि उनको नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट देना चाहिए। जो गलती केजरीवाल ने पहले की वो दोबारा नहीं करना चाहिए। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को, इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। आप फोकस कीजिए जो आपका कोर मैसेज है उस पे, करप्शन फ्री, गुड गवर्नेंस और प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट और लास्ट माइल डिलीवरी। नेशनल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। और ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का कमबैक दिल्ली में या दूसरे स्टेट्स में कैसे हो सकता है? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे?
डू यू थिंक कि केजरीवाल अभी भी वो लीडर है जो आम आदमी पार्टी को नेशनली ग्रो कर सकते हैं, या उनको नए लीडर्स ढूंढने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा पेट्रियन या हमारा यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे भी ज्वाइन करें। अगेन यूट्यूब कभी हमें पसंद करता है, कभी हमें पसंद नहीं करता, कभी मोनेटाइज रखता है, कभी डिमोनेटाइज कर देता है। तो अगर आप हमारे मैसेज को सपोर्ट करते हैं, अगर आप हमारे मैसेज को चाहते हैं कि और भी बड़ी ऑडियंस के पास जाए, तो प्लीज हमें ग्रो करने में, सस्टेन करने में पेट्रियन पे या यूट्यूब पे जरूर मदद करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बाकी यार एक बहुत एक कमाल की एक वीडियो बनाई है, क्योंकि एक दिल्ली में भाई एक इलेक्शन तो ख़त्म हो गए हैं और रिजल्ट आ गए हैं, एक बीजेपी एक जीत गई है। अब जो आस्ता आस्ता चीज़ें एक निकल कर सामने आ रही है ना, वो यही है कि भाई इनका एक आपस में एक फड्डा पड़ गया था। अब जैसे एक स्क्रीन पर हमने देखा भी है कि एक बीजेपी की जो भी एक मतलब के मेंबर आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा इनका आपस में मुकाबला एक लगा रहा है कि एक कितने वोट से ये आ रहे हैं और कितने वोट से एक वो हार गए। यार एक चलता रहता है, एक पॉलिटिक्स जो होती है ना, इसमें एक सुनहरे आपको एक ख्वाब दिखाए जाते हैं, एक सुनहरी आपको बातें एक बताई जाती हैं कि हम आपको उस हद तक एक हर चीज़ एक सेफ करके देंगे जो आप एक चाहते हैं। तो अब जो एक नॉर्मल बंदा है ना, जो एक टैक्स पे है, वो यही सोचता है कि चलो यार एक लीडर जो भी आए, एक जो भी हम जिसको वोट कर रहे हैं, कम से कम वो अच्छा हो, हमारे लिए कुछ ना कुछ एक करके एक ज़रूर दिखाए। अब हमने यार सुना है, बहुत सुना है केजरीवाल का, एक दिल्ली में भाई वो एक सिंह माने जाते थे कि इस बंदे को कोई हरा भी नहीं सकता। और दिल्ली की मिसालें एक दी जाती थी कि ना उधर मतलब कि एक बिजली का इतना बिल आता है, हाँ तक के 200 तक यूनिट एक फ्री एक सुना जाता था कि 200 तक यूनिट भी एक फ्री है, और एक गैस इतना एक सस्ता है, और भी टैक्स काफ़ी एक कम है। अब आस्ता आस्ता जैसे एक चीज़ें में एक मुलव्वस हो रहा है ना भाई, तब एक पता चला है कि एक चीज़ें सारी एक डिफरेंट अब होगी थी। अब जैसे एक केजरीवाल का भाई एक उनको रूप नज़र आया कि बंदा अब एक और लाइन पर चला गया। तो भाई एक जनता जो होती है ना, बहुत पावर होती है उसके पास। जब भी एक कोई लाइन से भटकता है तो एक हक है एक इंडिया में एक वोट का, जिससे वो एक हक के जरिए उसको एक हटा भी सकते हैं और अपनी मनपसंद का जो बंदा है या जो भी एक हुकूमत है उसको आगे एक लेकर आ सकती है। अब ज़्यादातर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देख ले तो एक डेमोक्रेसी कोई भी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप ही एक कंट्रियों में बैठे हुए हैं और हमने एक मन मर्जी करते हैं। लेकिन इंडिया इस चीज़ का भी काफ़ी एक एज है कि भाई एक वोट की उधर एक अभी भी पावर है लोगों के पास, और वोट के साथ सब कुछ वो कर सकते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी सर की, और इस बार उन्होंने एक ना पूरी डिटेल से जो एक डॉक्यूमेंट्री है ना वो केजरीवाल पर जो है ना उन्होंने बनाई। क्योंकि स्टार्ट में देखा जाए तो वाकई एक उन्होंने तारीफ ज़रूर की है, जिस तरह के वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, या जो उन्होंने एक नैरेटिव अपना बनाया हुआ था ना, जिसकी वजह से वो भाई एक आगे आए, या जो एक लोगों में उन्होंने इतनी ज़्यादा पहचान बनाई, वो यही थे कि एक बिल्कुल सिंपल से इंसान के इस चीज़ को समझते हैं, ना उनके पास पैसा है ना कुछ है, इस चीज़ को वो आगे रख कर ना उन्होंने वोट काफ़ी लिए। और देख ले 60-70 में से पूरी वो सीटें लेते रहे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेता और दूसरी बार भी बने। लेकिन जब एक रियलिटी सामने आई है ना, तब जाकर एक पूरी चीज़ें एक्सपोज हुई है। सबसे बड़ा नैरेटिव जो उन्होंने यमुना जी का बनाया हुआ था उसको साफ करना, या वो सबसे आगे रखा हुआ था, और ख़ुद को एक सिंपल दिखाना। और वही पीएम मोदी बोल रहे थे कि कोरोना के टाइम में तो सारे अपने आप लोग लड़ रहे थे आपस में, एक इतनी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन केजरीवाल साहब उन्होंने जो एक कितना बड़ा महल बना दिया, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से अभी लास्ट उनको पकड़ भी लिया गया था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना उनको लॉस हुआ है। और जो उनके एक पार्टी के मेंबर हैं उन्होंने भी यही चीज़ें रखी हुई थी, 2 नंबर काम करना, स्कैम करना, जिसकी वजह से उनको भी भाई एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई देखो ना कि एक वोट में कितनी पावर है कि एक बंदा है और वो इस हद तक बातें करने लग गया है कि आप जो है ना वो अगले जन्म में ही हमें हरा सकते हैं। देखो ना जब खेल का मैदान होता है तो उसमें आप कभी भी श्योर नहीं होते, ठीक है, अवाम में एक सपोर्ट जो है ना वो ज़रूर होती है, लेकिन ये एक अवामी नब्ज़ का कोई पता नहीं चलता, किसी वक्त भी भाई ये यू टर्न लेते हैं। क्योंकि देखो ना कि एक कैपिटल के हवाले से बात करें तो कैपिटल ही एक दिल्ली कैपिटल है, और उसमें
जो भाई एक डेवलपमेंट्स या उसके अलावा जो है ना वो मतलब तेज़ी के साथ चीज़ों को एक बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है आपका कैपिटल ही पूरी दुनिया में एक जो है ना वो आपकी पिक्चर पेश करता है, तो उसके लिए भाई एक जो है ना वो जो ज़ाहिर बात है पीछे 2 जो है ना वो टर्म मोदी जी के पास रही हैं, लेकिन कैपिटल के ऊपर वर्किंग जो है ना वो उस हद तक नहीं हो सकी जिस तरह एक करनी चाहिए थी। लेकिन जो है ना वो फाइनली एक अब उनके पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं जिनके ऊपर एक ग्रिप करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर एक तेज़ी के साथ एक दिल्ली के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो मतलब उनकी ज़रूरियात है ना वो पूरी करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक तेज़ी से स्टेप जो है ना वो उठाने चाहिए, और ज़रूर उम्मीद है कि वो इस चीज़ के ऊपर पूरा उतरेंगे। बाकी भाई देखो ना एक जो है ना वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, जो आम जनता है, कि हमारे से ही एक कोई लीडर उठ के अगर वहाँ पे एक असम्बली में पहुँचता है तो उसका हमें आज ये होगा कि वो हमारी एक ज़रूरियात को समझता होगा, हमारी एक परेशानियों को समझता होगा। लेकिन जब भाई एक जाके उधर अपने आप को भाई एक दूसरों की तरह कर लेता है तो फिर ज़ाहिर बात है उसका अंजाम भी ऐसे ही होता है। नहीं वाकई अब एक चीज़ें काफ़ी एक मुश्किल हो जाएंगी। एक बीजेपी ने तो भाई एक 27-28 साल में कम बैक कर लिया है, लेकिन जैसे एक सूरत हाल चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि एक कम बैक होगा इतना एक जल्दी एक केजरीवाल एक पार्टी का। लेकिन देखते हैं आप भाई एक नेक्स्ट क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।